रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती आज, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैथल में इनेलो की सम्मान दिवस रैली। तो जयंती पर इनेलो और जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी। वहीं ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर कैथल में इनेलो की सम्मान दिवस रैली आज, इस वक्त की बड़ी खबर। जयंती पर इनेलो और जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन अलग अलग रैलियों में जो है वो देखने को मिलेगा आज। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इनेलो के सम्मान दिवस समारोह का ये आयोजन जननायक चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर। तो इंडिया गठबंधन भी रैली में शामिल होगा। राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी। ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैथल में इनेलो की सम्मान दिवस रैली होने जा रही है आज, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के नेता रैली में शामिल होंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी। ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर इस विशाल समारोह का यह आयोजन जो है वो हो रहा है। तो जयंती पर इनेलो और जेजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी। ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर ये विशाल जो आयोजन है इनेलो का, वो हरियाणा में होने जा रहा है। वहीं राजस्थान में जेजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन वहां पर दिखाएगी। और बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन के नेता भी रैली में शामिल होंगे। राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी। तो ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती, और बता दें आपको कि कैथल में इनेलो की सम्मान दिवस रैली, ये बड़ी और अहम जानकारी। जयंती पर इनेलो और जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के नेता रैली में शामिल होंगे। तो राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी। ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती का मौका आज, कैथल में इनेलो की सम्मान दिवस रैली होने जा रही है। जयंती पर इनेलो और जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन अलग अलग तरीके से होने जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता भी रैली में शामिल होंगे। राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी, इस वक्त की बड़ी खबर। ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती, कैथल में इनेलो के सम्मान दिवस रैली होने जा रही है। कैथल में जयंती पर इनेलो और जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन आज होने जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन के नेता भी रैली में शामिल रहेंगे। राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती, कैथल में इनेलो की सम्मान दिवस रैली आज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयंती पर इनेलो और जेजेपी का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता रैली में शामिल होंगे। तो राजस्थान में देवीलाल की जयंती मनाएगी जेजेपी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती आज, और कैथल में इनेलो की सम्मान दिवस रैली होने जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संवाददाता विशाल चौधरी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, फिलहाल कैथल में किस तरीके की जो तैयारियां हैं वो आज देखने को मिल रही है इनेलो की तरफ से? मैम, कैथल में सबसे बड़ी रैली का ये जो रैली स्थल इन्होंने बनाया गया, काफी बड़ी रैली का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और कैथल में आज 110वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह रैली का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। जी, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएं आप कि किस तरीके से कौन कौन मंच पर मौजूद यहाँ पर रहेगा और कितने बजे कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। तस्वीरें हम चाहेंगे, ये देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जुटना जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर शुरू होता जा रहा है और हमारे संवाददाता विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, वहां पर कितना उत्साह जो है वो आज के दिन देखने को मिल रहा है? हम चाहेंगे कि वहां मौजूद लोगों से भी आप बात करने की कोशिश करें। यस मैम,
सर आज जो यहाँ पर रैली का आयोजन किया गया है, तो कौन कौन बड़े विजय नेता यहाँ पर पहुंचेंगे? इसके नेता के तो और अपने सीनियर नेताओं का घोटाला निकला रखे नितिन कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, कई नेता आएंगे जो 15-16 पिछली बार भी आए थे, अब की बार भी वो सारे आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे इसकी बार। और कौन कौन बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे? लालू प्रसाद यादव के लड़के आएंगे, महाराष्ट्र से भी आएंगे, नवाज साहब, 15-20 नेता आएंगे दिल्ली से। यहाँ पर और किसी तैयारी की गई है? जहाँ तैयारी हर गाँव में, हर बड़ी जिले में पूरी तैयारी की गई है। ताऊ देशवाल का जन्मदिन हम एक त्योहार के रूप में मनाते हैं हरियाणा के 32 बरादरी के नेता। तो कितने लोगों की संख्या यहाँ पर पहुंचेगी? बस बहुत लाखों में तो आएंगे, यहाँ सारे लोग काम हो जाएंगे, चारों तरफ सारे काम लग जाएंगे, निकल आदमी इतने आएंगे, पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया था, क्या उपलक्ष्य है कार्यक्रम का? ये तो एक बड़ी जाहिर बात है, आज हम हमारी पार्टी निर्देशन लोकदल क्या पूरा प्रदेश चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं, वो हर्षोल्लास से त्योहार की तरह मनाते हैं, और उसी उपलक्ष्य में आज ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे और फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से सम्मान दिवस इस समारोह का जो आयोजन है वो यहाँ पर हो रहा है और बेहद महत्वपूर्ण ये आयोजन जो है वो होने जा रहा है कैथल में। और दूसरी तरफ जेजेपी भी आपको बता दें राजस्थान में कार्यक्रम जो है वो समारोह जो है उसका आयोजन यहाँ पर कर रही है। तो बता दें आपको कि सम्मान दिवस समारोह का यह आयोजन जननायक चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर यह विशाल समारोह का आयोजन जो है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं का जुटना यहां पर शुरू हो चुका है और मंच पर आप देखिए एक तरीके से बड़ा शक्ति प्रदर्शन इनेलो का यहां पर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सम्मान दिवस समारोह का ये विशाल आयोजन जो है वो कैथल में आज हो रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी जोरों पर है ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती का मौका। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर आज विशाल आयोजन एक तरफ कैथल में इनेलो का होने जा रहा है सम्मान दिवस समारोह के नाम पर, वहीं दूसरी तरफ जेजेपी अपना एक अलग से इस जयंती पर शक्ति प्रदर्शन राजस्थान में करती यहां पर नजर आएगी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन। बिल्कुल, आज चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती जो है वो मनाई जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल ने जहां कैथल में सम्मान दिवस के रूप में जो वो ये जयंती मनाने का फैसला किया है, इसी कड़ी में आज जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान के सीकर में जो एक बड़ी जनसभा जो है वो किसान सम्मान दिवस के रूप में रखी है। और सीकर में ये जनसभा जो है इसमें जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और साथ ही दिग्विजय सिंह चौटाला समेत कई बड़े नेता जो हैं वो इस किसान सम्मान दिवस जो रैली है सीकर में उसको संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे। और यहाँ सीकर में जो है वो ये सीकर जो क्षेत्र है ये चौधरी देवीलाल का कर्म क्षेत्र रहा है। यहाँ पर चौधरी देवीलाल ने जो है वो चुनाव लड़ा है, यहाँ से चुनाव लड़ने के और जीतने के बाद जो है वो देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जो है वो बने थे। तो आज जो जननायक जनता पार्टी का सीकर में जो कार्यक्रम है, जो एक बड़ी किसान सम्मान दिवस रैली है, उसको लेकर आज जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह है, काफी जोश है। चूंकि एक बार फिर से चौधरी देवीलाल का जो कर्म क्षेत्र रहा है वहां पर जननायक जनता पार्टी ने जाकर जो है वो हुंकार भरी है और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव जो है वो जल्द होने, तो जननायक जनता पार्टी जो है वो राजस्थान में एक तरह से चुनावी शंखनाद जो है वो आज चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर किसान सम्मान दिवस रैली के करती हुई दिखेगी। तो ये आज एक बड़ी जो किसान सम्मान दिवस रैली जो है वो चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के मौके पर जननायक जनता पार्टी ने सीकर के जिला स्टेडियम में आयोजित की है।
जी बिल्कुल पवन, और हम चाहेंगे कि ये भी हमारे दर्शकों को बताएं कि फिलहाल जो कैथल में आज ये सम्मान दिवस रैली का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है, समारोह का आयोजन किया गया है, कितने बजे शुरू होने जा रहा है, और क्योंकि चुनावी समय यहाँ पर चल रहा है, कितना ज्यादा अहम ऐसी स्थिति में हो जाता है, क्योंकि चुनावी शंखनाद के तौर पर भी हम इसे यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कैथल में आज दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल ने भी चौधरी देवीलाल का 110वीं जो जयंती है, जन्मदिवस है, उसको जो है वो सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। पिछले काफी दिनों से इनेलो के जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो पसीना बहा रहे हैं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। खासतौर पर इंडिया जो गठबंधन है उसके तमाम बड़े नेताओं को इस मंच पर लेकर आने का प्रयास जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने किया है। आज करीब 12 बजे जो है वो ये जो कैथल का जो आयोजन है इंडियन नेशनल लोकदल का, ये शुरू होता हुआ दिखेगा और तमाम जो नेता हैं वो मंच पर 11 बजे से पहुंचना शुरू होंगे। लेकिन सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं जिनको अभय सिंह चौटाला ने निमंत्रण दिया है, उन नेताओं में से कौन कौन नेता जो है वो कैथल में आज जो सम्मान दिवस के रूप में जो रैली इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है उसमें कौन कौन जो है वो पहुंचता है, इसके ऊपर सभी की नजरें टिकी हुई है। चूंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने इस कार्यक्रम के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश कुमार यादव, शरद पवार के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े जो नेता हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उनको इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया है। और साथ ही साथ अभय सिंह चौटाला ने आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी मुलाकात की थी, उन्हें भी इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया था। तो ऐसे में आज इंडियन नेशनल लोकदल की कैथल में जो सम्मान दिवस रैली है, इस पर सभी की नजरें इस लिहाज से ज्यादा टिकी है चूंकि इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो कौन कौन इस रैली के मंच पर दिखते हैं। तो ये जो आयोजन है ये इस लिहाज से और ज्यादा खास है चूंकि कौन कौन बड़े नेता जिनको निमंत्रण दिया गया वो यहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ जेजेपी के अगर शक्ति प्रदर्शन को यहाँ पर देखें, हालांकि वो राजस्थान के शिखर में वहां पर हो रहा है, उसे किस लिहाज से हम यहाँ पर देखें, खासकर हरियाणा की सियासत से जोड़कर क्या इसे देखना यहाँ पर सही होगा। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि इंडिया गठबंधन के कई नेता जो हैं वो इस रैली में शिरकत करते दिखेंगे, उसको हम किस तरीके से यहाँ पर देखें, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर देखा जाए तो बीजेपी के अगेंस्ट यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन को लेकर चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, उनका एक अलग रुख भी देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए यही बड़ी बात है कि इनेलो का जो कैथल में सम्मान दिवस रैली है उसमें जो वो कोशिश की है अभय सिंह चौटाला ने कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरों को मंच पे लाकर खड़ा किया जाए। लेकिन हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो लगातार इस बात को इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, कांग्रेस हरियाणा में मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला के सामने एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरों को आज कैथल में होने वाले सम्मान दिवस कार्यक्रम के मंच पर लेकर आना। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी की सीकर में जो जिला स्टेडियम में चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर जो किसान सम्मान दिवस रैली है उसकी अगर हम बात करें तो जननायक जनता पार्टी इस वक्त एनडीए यानी जो बीजेपी के साथ हरियाणा में गठबंधन में सत्ता में है, एनडीए का हिस्सा है। पिछले दिनों जब एनडीए की बैठक हुई थी तो उसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे थे, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रयास जननायक जनता पार्टी का जरूर रहेगा कि हरियाणा में तो बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी है ही, आने वाले दिनों में जो राजस्थान में चुनाव का शंखनाद होना है उसमें भी जननायक जनता पार्टी जो है वो अपनी उनकी पार्टी का चुनाव निशान जो चाबी है उसको एक मजबूती देने का प्रयास जो है वो आज के सीकर के कार्यक्रम के जरिए करती हुई नजर आएगी। उसका प्रयास जननायक जनता पार्टी का इसी तरीके का दिख रहा है। चूंकि दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि राजस्थान में 25 से 30 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी जो है वो अपने पार्टी के उम्मीदवार उतारेगी, चुनाव लड़ेगी। तो राजस्थान में जननायक जनता पार्टी जो है वो आज के कार्यक्रम के जरिए शंखनाद करेगी। एक चुनावी हुंकार जो है वो जननायक जनता पार्टी आज सीकर के जिला स्टेडियम से भरने की कोशिश करेगी।
जी लेकिन अगर हम हरियाणा के यहाँ पर बात करें और आज देवीलाल की जयंती के मौके पर जो इनेलो की रैलियां कैथल में यहाँ पर होने जा रही है, उससे यहाँ पर देखना होगा कि मंच पर कौन कौन बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर एक साथ एकजुट होकर देखने को मिलते हैं पवन, क्योंकि इनेलो की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की अभी की फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो वो जग जाहिर है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे आ गई है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती इनेलो भी मानती है कि उसे एक बार फिर पहले की तरह यहाँ पर कम से कम आगे एक गेम चेंजर के तौर पर बनना है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2014 के बाद जिस तरीके के घटनाक्रम हुए, जिस तरीके की हरियाणा की राजनीति में बदलाव हुए, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल लगातार कमजोर होती गई और 2019 आते आते इनेलो से ही एक परिवार अलग हो गया है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो है वो इनेलो से अलग हुए। जननायक जनता पार्टी जो है वो बनी। जननायक जनता पार्टी बनने के बाद इनेलो का जो वोट प्रतिशत है वो 1-1.5% पर जो है वो आकर रुक गया। जो इनेलो कभी प्रदेश में सत्ता में थी या मुख्य विपक्षी दल थी वो 1%-1.5% के वोट बैंक पर आकर अटक गई। तो ऐसे में अब अभय सिंह चौटाला के सामने एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने की चुनौती है और अभय सिंह चौटाला ने पिछले दिनों परिवर्तन यात्रा की। आज कैथल में एक बड़ा कार्यक्रम है, इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया गया है। देखना यही होगा कि आज इनेलो का ये शक्ति प्रदर्शन कितना कामयाब होता है। देखना ये होगा कि इनेलो का शक्ति प्रदर्शन कितना कामयाब हो पाता है। तौर पर इनेलो के लिए बहुत बड़ी स्थिति है कि अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से एकजुट यहां पर किया जा सके या क्योंकि चुनाव स्तर पर है और ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है। और ये मुझे लगता है ये इस तरीके का जो समारोह है चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर ये एक बहुत बड़ी जरूरत भी थी और शायद हो सकता है कि एक तरीके से फिर से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरीके का ये जो बड़ा आयोजन है वो यहां पर किया जा रहा है कैथल में इनेलो की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर चौधरी देवीलाल जो है वो एक बड़े कद के नेता थे, ना केवल हरियाणा बल्कि चौधरी देवीलाल की पहचान और उनकी जो जिस तरह की वो शख्सियत थे, तमाम देश के जो आज बड़े नेता हैं वो किसी न किसी रूप में चौधरी देवीलाल के साथ जुड़े रहे, उनके साथ जो है वो काम जो है वो किया है। यही वजह है कि आज इनेलो जो है वो कैथल में सम्मान दिवस के रूप में जो अनाज मंडी में कार्यक्रम आयोजित कर रही है उसमें जो है वो पुराने जो नेता जिन्होंने चौधरी देवीलाल के साथ काम किया उनके साथ जो जुड़े रहे, उनके परिवार में जो आज राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं या फिर उद्धव ठाकरे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है उनको निमंत्रण अभय सिंह चौटाला ने भेजा है। अभय सिंह चौटाला ने तमाम नेताओं से बातचीत की है और इनेलो की यही कोशिश है कि पिछले 2019 के चुनाव के बाद जिस तरीके की स्थिति में इनेलो आ गई थी, एक तरीके से सबसे खराब दौर इंडियन नेशनल लोकदल का जो 2019 के चुनाव में देखने को मिला था, उस दौर से बाहर निकलकर एक बार फिर वापसी जो है वो इनेलो करे। इसी के प्रयास में अभय सिंह चौटाला जो है वो पिछले काफी समय से लगे हुए हैं। उन्होंने परिवर्तन यात्रा प्रदेश भर में की है। 6 महीने के करीब प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा लेकर अभय सिंह चौटाला चले हैं और हर जगह उनका यही कहना था कि ये यात्रा 6 महीने के बाद पहला चरण इसका जब खत्म होगा तो वो कैथल की धरती पर होगा। कैथल में चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर एक सम्मान दिवस के रूप में जो है वो कार्यक्रम आयोजित होगा और आज वो कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है और इंडियन नेशनल लोकदल की कोशिश है कि एक बार फिर से वापसी की जाए। अपने जो लोग हैं जो उनसे चिटके हैं उनको वापस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा किया जाए। लेकिन अभय सिंह चौटाला इस में कितने कामयाब होंगे, कितने सफल होंगे, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन आज जो रैली का मंच है, सम्मान दिवस रैली जो इंडियन नेशनल लोकदल की कैथल में है, उसका जो मंच है, उस मंच पर कौन कौन बड़े चेहरे पहुंचेंगे, इसके ऊपर सभी की निगाह टिकी है। ना केवल हरियाणा के लोगों की बल्कि आसपास के तमाम राज्यों की और दिल्ली की खासतौर पर निगाह जो है वो इसके ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि अभय सिंह चौटाला इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को आज के मंच पर लेकर आने का जो है वो दावा अभय सिंह चौटाला लगातार कर रहे थे। आज आखिरकार 25 सितंबर है, चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती के रूप में सम्मान दिवस के रूप में कैथल अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल का ये कार्यक्रम है। तो देखना होगा कौन कौन बड़े नेता जो है वो इस मंच पर पहुंचते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल अपने खराब दौर से कैसे किस रूप में बाहर आती है। आज क्या कोई संजीवनी इस रैली के मंच से इनेलो को मिलेगी,
ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। बिल्कुल पवन, हालांकि ये भी देखना काफी दिलचस्प यहाँ पर हो जाएगा कि चौधरी देवीलाल के नाम को लेकर जो राजनीति है वो इनेलो अपनी राजनीति इनेलो यहाँ पर कोशिश करेगी साधने की, वहीं जेजेपी की भी अपनी जो कोशिश होगी साधने की। हालांकि वो राजस्थान में रैली कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ये जब भी रैली होगी तो जाहिर तौर पर दोनों की कोशिश यहाँ पर रहेगी कि चौधरी देवीलाल के जो नाम है उनके नाम को लेकर जो राजनीति है वो किसके लिए यहाँ पर संजीवनी साबित होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, चौधरी देवीलाल के तमाम जो परिवार हैं वो आज किस स्थिति में है, कहां पर है, उसको भी समझना जरूरी होगा। चूंकि जननायक जनता पार्टी आज जो है वो चौधरी देवीलाल के चिन्हों पर चलने की बात करते हुए जननायक के नाम से ही पार्टी का नाम जो है वो जननायक जनता पार्टी एक तरह से आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने रखा। और आज हरियाणा में गठबंधन में सरकार में जननायक जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। दूसरी तरफ जो है वो उनके जो ओम प्रकाश चौटाला के बाद जो दूसरे बेटे हैं रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक है, सरकार में बिजली मंत्री हैं, यानी सरकार में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चौधरी देवीलाल के दूसरे बेटे की भी हिस्सेदारी है। एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला हैं जो पहले बीजेपी के साथ हरियाणा में किसी वक्त में सत्ता में रहे हैं, लेकिन अब जो है वो उनके इंडियन नेशनल लोकदल से दूसरी पार्टी जो बनी जननायक जनता पार्टी, वो तो सत्ता में है गठबंधन में, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल अपने सबसे खराब दौर में इस वक्त है। और 2019 के चुनाव में जो नतीजे रहे उन नतीजों में काफी निराशा जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल को मिली। 90 विधानसभा में से केवल एक विधानसभा एलनाबाद विधानसभा से अभय सिंह चौटाला जो है वो चुनाव जीतकर आ पाए। हालांकि किसान आंदोलन के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद फिर से वो चुनाव जीतकर आए, लेकिन इसके बावजूद इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोट प्रतिशत है वो 1-1.5% पर जो है वो आ चुका था 2019 के चुनाव में। लिहाजा अब इंडियन नेशनल लोकदल की एक कोशिश है कि चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के रूप में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरों को मंच पर खड़ा किया जाए और पार्टी को एक बार फिर से संजीवनी जो है वो दिलवाई जाए। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी आज सीकर में हुंकार भर रही है। सीकर में जननायक जनता पार्टी की बड़ी रैली जो है वो किसान सम्मान दिवस के रूप में हो रही है। सीकर जननायक जनता पार्टी ने इसलिए चुना है चूंकि कर्म क्षेत्र जो है वो चौधरी देवीलाल का सीकर रहा है। सीकर से आज चौधरी देवीलाल ने चुनाव जीता है, वो वहां से चुनाव लड़े थे, चुनाव जीतकर देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। इसी तरह से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आज जो है वो राजस्थान की विधानसभा से जो है वो एक से चुनाव जीते थे। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी अपने कर्म क्षेत्र मानते हुए आज सीकर पहुंची है। सीकर में जो है वो राजस्थान के चुनाव के मद्देनजर जो है वो चुनावी हुंकार जननायक जनता पार्टी भरेगी। लेकिन निश्चित तौर पर चौधरी देवीलाल के जो परिवार हैं वो उनके नाम के साथ राजनीति करते हैं। इसी कड़ी में आज जो हरियाणा के बिजली मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, वो भी सिरसा में अपने आवास पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी जो परिवार हैं उनके वो चौधरी देवीलाल की आज 110वीं जयंती के मौके पर अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। जी, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए पवन, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ इनेलो का ये सम्मान दिवस जो समारोह है वो कैथल में होने जा रहा है, वही दूसरी तरफ राजस्थान के सीकर में जेजेपी का ये कार्यक्रम जो है चौधरी देवीलाल के जयंती के मौके पर वो आज होने जा रहा है। दोनों ही तरफ से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे मानकर हम चल रहे हैं और जाहिर तौर पर एक चुनावी शंखनाद भी है। हालांकि अब यहां पर देखना यह होगा कि जेजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन जेजेपी के लिए कितना ज्यादा कारगर साबित होता है। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की राजनीति में अभी काफी नीचे जो परफॉर्म कर रही इनेलो की पार्टी वो किस तरीके से आज इस शक्ति प्रदर्शन यहां पर कर पाती है। और सबसे बड़ी बात कि आज इनेलो के इस सम्मान दिवस समारोह में इंडिया गठबंधन के भी कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। तो इस मंच पर देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के भी तमाम जो नेता हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं। तो इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी